स्कंक एक मैमल है और ये जाने जाते हैं पूंछ के नीचे से बेहद बदबूदार गंध छोड़ने के लिए। एशियन स्टिंग बैजर नामक 2 प्रजातियों के अलावा स्कंक की सभी प्रजातियां नॉर्थ अमेरिका में कनाडा से लेकर साउथ अमेरिका के घने और घास वाले जंगलों तक में पाई जाती हैं। वैसे तो अलग-अलग रंगत वाली इनकी कई किस्में हैं, लेकिन ज्यादातर स्कंक सफेद और काले रंग के मिश्रण के ही होते हैं। इनका मकसद अपने माहौल में घुलना मिलना नहीं, बल्कि माहौल से अलग नजर आना है। और ऐसा करने के लिए इनके पास एक बेहद बदबूदार तरीका है। ये जिन इलाकों में फैले हुए हैं, उनके तरह तरह के मौसम के हिसाब से इनका भोजन भी अलग अलग तरह का है। ओमनिवोर्स या सर्वाहारी होने के नाते ये मांस भी खाते हैं और फल पत्ते भी, यानी जो कुछ मिल जाए ये उसे खाने के लिए विकसित हो चुके हैं। इनकी नजरें इतनी कमजोर हैं कि ये 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख पाते। बावजूद इसके इनकी सुनने और सूंघने की जबरदस्त शक्ति की वजह से ये अपना खाना ढूंढ ही लेते हैं। इनकी छोड़े जाने वाली असहनीय बदबू की वजह से शिकारी इनसे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन जब और कहीं खाना ना मिल रहा हो तो भेड़िए और लोमड़ी जैसे कुछ जानवर स्कंक का शिकार करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि ऐसे हमले बहुत कम ही होते हैं। इन्हें शायद एकमात्र खतरा ग्रेट हॉर्न आउल से है, जो आसमान से नीचे इतनी तेजी से आकर इन पर लपक पड़ती है कि स्कंक को अपनी बदबू छोड़ने का मौका ही नहीं मिलता। इनके एनस या मल द्वार की दोनों तरफ बने ग्लैंड्स में से एक तेल जैसा द्रव्य निकलता है, जिसमें थियोल्स नामक कुछ केमिकल्स होते हैं। अपने शिकारी की तरफ उल्टा घूमकर यह अपने इन ग्लैंड्स की मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जिससे पिचकारी की तरह थियोल्स से भरा फव्वारा छूटता है, जो किसी भी शिकारी के बर्दाश्त के बाहर होता है। इसकी गंध इतनी तेज होती है कि इंसान 1 किलोमीटर दूर से इसे सूंघ सकता है, जबकि इंसानों की सूंघने की शक्ति कुछ खास नहीं। इन थियोल्स में मौजूद रसायन बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, यानी ये जिस किसी भी सतह पर रह जाए उस पर से कई दिनों तक बदबू आती रहती है। और अगर इसे घिसकर निकालने की कोशिश की जाए तो केमिकल्स का ये मिश्रण इतना ताकतवर है कि इससे खुजली और जलन हो सकती है, यहां तक कि कुछ समय के लिए जानवर अंधा भी हो सकता है। इन ग्लैंड्स में इतना ही द्रव्य होता है कि ये एक बार में सिर्फ 5 बार स्प्रे कर सकते हैं। ग्लैंड्स को दोबारा भरने में 10 दिन तक लग सकते हैं। इस दौरान स्कंक असहाय होता है, इसलिए पहले ये अपने शिकारी को कुछ दूसरे तरीकों से डराकर भगाने की कोशिश करते हैं, और जब आखिर में कोई तरकीब काम नहीं आती तब जाकर ये अपनी बदबूदार पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि माएं स्प्रे करने से पहले ज्यादा नहीं सोचती। बच्चों के पालन पोषण में पिता कोई भूमिका नहीं निभाते। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से माओं पर ही होती है। मामूली से मामूली खतरा भापते ही स्कंक माएं स्प्रे कर देती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि अगली पीढ़ी महफूज रहे और इनकी इस बदबूदार खूबी को आगे बढ़ाए।